फर्स्ट टाइम पहली बार चीता कैंप की सरजमीन पर इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड पर हमें चमकती हुई मैग्नेटिक बेल्ट्स के साथ एक अच्छा तोहफा दिया था, एक खूबसूरत तोहफा दिया था एक पहली बार। और उसी तरह हम देख सकते हैं यहाँ पर एक साइकिल भी जरूर नजर आ रही है और थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से इसे हमें हासिल करना है। तो यहाँ पर दोनों ही अंपायर्स ने अपनी पोजीशन ले ली है, साजिद सर और सागर सर। और देखना होगा बल्लेबाजी मार्क पर जी बिल्कुल कप्तान अख्तर और उनका साथ देंगे मुस्तफा। चलो मैं पहचानने लगा हूं। 4 ओवर का मैच होगा। अच्छा खालिद है, दिख रहे एक बिल्कुल अख्तर की तरह है। अच्छा बचपन के दोस्त से एक परछाई पड़ गई है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? कहीं मेले विले में खोए तो नहीं थे और एरिया में मिले? देखिए चीता कैंप कितना खूबसूरत है, कहीं भी खो मिलेंगे एक ही जगह। और रहमान मतलब तिकड़ी है। जल्दी अंपायर ने यहां पर इशारा कर दिया विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द प्ले। और गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज मोइन। बहुत ही अच्छी पुलर लेन की गेंद थी लेकिन सीधा बल्ले पर थी, लो फुल टॉस। और ये पहली गेंद पर दिखाया है अपना स्वैग, दिखाया अपना वाइब और 4 रनों के साथ शुरुआत की है काफी बेहतरीन। यहां पर खालिद कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। एसपीएल सीजन 3 की पहली गेंद पर तीसरे दिन के लगा दिया है 400 के स्ट्राइक रेट से। यहां पर मोइन का किया है स्वागत। और इस बार पटकी हुई गेंद थी, बड़ा शॉट और नीचे सुल्तान नहीं करने वाले। यहां पर कोई गलती, बल्लेबाज हुए हैं परेशान। सुल्तान ने ली है कैच और एक बड़े बल्लेबाज को आउट होकर जाना पड़ा है डग आउट की तरफ। काफी अच्छा कमबैक, बेहतरीन कमबैक यहां पर करते हुए। इस बार जानते थे कि पुलर लेन की गेंद अगर करेंगे तो काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करते हैं खालिद, लेकिन यहां पर इस बार थोड़ी सी दिशा को बदली, यहां पर वैरायटी बदली, यहां पर लेंथ को बदला और यहां पर रिजल्ट भी बदला। और इस बार आई विकेट, वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड हैज कंप्लीटेड द कैच एट डीप स्क्वायर लेग। अब आए हैं नए बल्लेबाज आसिफ, काफी अच्छे तगड़े बल्लेबाज हैं और कल काफी अच्छी बल्लेबाजी भी की थी और काफी अच्छी गेंदबाजी भी की थी। एक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं मीम रॉयल्स के। मेरे ख्याल से थोड़ी सी बल्लेबाजी में थोड़ी सी चेंजेस किए, वरना अख्तर अभी तक शायद आ जाते थे, तो शायद एक फिनिशिंग टच के लिए रोका है उनको। और इस बीच देखना होगा बल्लेबाज घुमा है, गेंद जाती हुई, बॉल इज रेजिंग टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइक अ ट्रेस बुलेट, अनदर बाउंड्री, 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, एक महीन सी थी दरार, उसमें से ढूंढ निकाला है खूबसूरत सा 4। और इस 4 रन के साथ 3 गेंदों के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मोइन हेलो। और बैक टू बैक बाउंड्री के बाद आसिफ को भी किया यहां पर साफ। गेंदबाज मोइन ने विकेट लेकर की है पारी ज्वाइन। 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी रहती है। और मैं जैसे कि आपको बताता चलो कि ये जो साइकिल रखी हुई है ये पूरे अवाम के लिए, चीता कैंप के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए ये यहाँ पर साइकिल रखी गई है। तो सभी को यहाँ पर
कुछ देर के बाद या थोड़ा वक्त गुजरते ही यहाँ पर आप लोगों को एक एक स्लिप दिया जाएगा। वो स्लिप आपको भरना है, आपका नाम नंबर आपको भरना है और फिर ये जो बाउल रखा हुआ है ये बाउल में हम डालेंगे। और साथ ही साथ एक हमारी डोनेशन बॉक्स भी होगा, उसमें आप 10 रुपये से लेकर उसके ऊपर आपको कितनी भी अगर आपको उसमें राशि डालनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो भी राशि जो भी रकम उसमें जमा होगी वो ज़रूरतमंद गरीब मिस्कीन के हवाले की जाएगी। तो एक काफ़ी अच्छा एक नेक काम करने का भी यहाँ पर इरादा किया है। तो बिल्कुल ये हमारी सारी हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इसमें ले पूरी भागीदारी दिखाएं, अपनी हिस्सेदारी। और जी बिल्कुल कहते हैं ना कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जो काम आएगा वो काम यहाँ पर करें। तो फिर से आप लोगों को बताया जाता है कि ये जो यहाँ पर आपको एक साइकिल दिख रही है बड़ी चमचमाती हुई बेहतरीन, ये पूरे हमारे आवाम के लिए है। चीता कैंप के जितने भी दर्शक हैं और जितने भी, सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। वो पार्टिसिपेट करे, उन्हें एक स्लिप दी जाएगी, उसमें नाम और नंबर उन्हें देना है। और एक हमारा जो ये लकी ड्रॉ होगा, ये बॉल में आपको वो पर्ची डालनी है और 10 रुपये से जो स्टार्ट होगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसमें 10 डालें, 10 के ऊपर डालें। आपको अल्लाह ने जिस तरह से नवाजा है वो इस डोनेशन बॉक्स में डालें। और ये आपकी जो रकम है, ये रकम गरीब मिस्किन ज़रूरतमंद के काम आएगी, यानी कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी जो चीज़ चाहिए उसके लिए ये काम किया जा रहा है। सलाऊ सलाऊ जहाँ कहीं भी हो प्लीज मंच की तरफ आए। सलाऊ हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हमारे सलाऊ। बीस रन यहां पर दर्शाता हुआ मुस्तफा है स्ट्राइक पर। और इस बार बल्लेबाज घूमा है और रॉयल ईगल्स का खेमा झूमा है, क्योंकि गेंद ने बाउंड्री के बाहर जाकर जमीन को चूमा है 6 रनों के लिए। रॉयल मीम इरफान जी बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कल की थी और एक तूफान को थामे रखा था इरफान, लेकिन इस बार सीधा बल्ले पर दे दी है फुल टॉस बॉल। पहली गेंद जाकर टप्पा खाई सीधा बल्ले पर और फिर दूसरा टप्पा सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। एक तोहफा, एक गिफ्ट, एक अच्छे खासे बल्लेबाज को जो काफी अच्छे लय में नजर आ रहा है, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, मिडल ऑफ द बैट बल्लेबाजी करता हुआ। ऐसे बल्लेबाज को अगर आप गेंद इस तरह की देंगे और उसे दिखेगी तो गेंद आपको ग्राउंड के अंदर तो नहीं दिखेगी। और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 32 रन। और जितने भी वॉलंटियर्स हैं सबसे फिर से कहा जाता है कि अपनी अपनी तैनाती रखें और गेंद पर अपनी नजर रखें। गेंद जो भी बाहर जाए उसे प्लीज वापस से ग्राउंड के अंदर लाएं। और इस बार फिर से एक ऊंचा खेला है लेकिन वहां पर चिंटू, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग।
वन बाउंस, क्योंकि जानते थे कि कैच थोड़ा सा मुश्किल था वहां पर। और यहाँ पर थोड़े से नाराज जरूर नजर आ रहे विकेट कीपर, लेकिन एक रन यहाँ पर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा सूरज भी है, सूरज भी आंखों से आंख मिला रहा है सामने से। तो सूरज ने शायद पहले, चिंटू ने पहले सूरज की आंखों से आंखें मिलाई, इसलिए शायद उन्हें वो एहसास नहीं हुआ, लेकिन काफी शॉर्ट थी। एक अगर कैच ले लेते, वन ऑफ द कैच ऑफ द टूर्नामेंट होता और फील्डर की, एक बेस्ट फील्डर की सूची में अपना नाम जरूर लिखाते। और इस बीच फिर से एक जोर से बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन बैटर बॉल का संपर्क उतना अच्छा नहीं। एक रन यहां पर लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 2 ओवर की समाप्ति के बाद घमासान शुरुआत, एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर रॉयल मीम्स की तरफ से। 34 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये बिल्कुल हम देख सकते हैं हमारे सलीम भाई भी हमारे तरफ आते हुए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपका। बिल्कुल इस बीच हम हमारे अजीज व मारूफ, हमारे हर दिल अजीज एसपीएल के नौजवान दिलों के धड़कन और एसपीएल की नींव रखने वाले द कोर मेंबर मतीन भाई का भी हम यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। इस बार थोड़ी सी मसरूफियत थी इसलिए काफी देर से दिखे हमें, वरना इसकी नींव रखने वाले हमारे साथ हमारे मतीन भाई, द कोर मेंबर ऑफ एसपीएल सीजन 3 के कमिटी की तरफ से हम उनका भी यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। और लेदर क्रिकेटर है माशाल्लाह, टीसीएस की तरफ से खेल रहे हैं। मैं टीटीएमएल में काम करता हूँ हमारे भाई हैं, ये भी टाटा में, हम भी टाटा में तो बहुत ही फक्र की बात है। और इस बीच आए हैं गेंदबाजी करने चिंटू, और सुल्तान करेंगे कोई नहीं गलती। 1 रन के साथ बिल्कुल मतीन भाई आए हमारे बीच में, एक अच्छे खासे लेदर क्रिकेटर और टीसीएस के लिए खेलते। टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जी रिजवान भाई और साले भाई, रिजवान भाई और साले भाई जहां कहीं भी हो प्लीज मंच की तरफ आए। शाकिर भाई ने आपको याद किया है, रिजवान भाई और साले भाई, शाकिर भाई के हर दिल अजीज, उन्होंने आपको दिल की गहराई से यहां पर आवाज लगाई है कि अपना आप रुक करें मंच की तरफ एसपीएल सीजन 3 के। अब मुस्तफा है स्ट्राइक पर, और इस बार काफी धीमी गेंद पैड से टकराई है। और देखना होगा यहां पर अंपायर ने उंगलियां शायद कर दी है ऊपर, जी बिल्कुल, लेकिन हमने चिंटू की उंगलियां देखी इसलिए यहां पर रन नहीं लेंगे। और एक विकेट का हुआ है पतन, लौट के जाएंगे अपने वतन जिसे कहते हैं डग आउट। और स्कोर यहां पर दर्शाता हुआ 39 रन। और 15 रन की एक अच्छी पारी खेलकर जाते हुए डगआउट की तरफ मुस्तफा आए हैं, जी बिल्कुल, अब आए हैं कप्तान अख्तर। और तीसरे ओवर की 3 गेंदें अभी भी रहती हैं, तो काफी अच्छा ओवर यहां पर अब तक देखा जाए तो सनराइजर्स ईगल की तरफ से। पहली गेंद पर सिंगल आया था, दूसरी गेंद पर 4 आया था, क्योंकि उस 4 के साथ बल्लेबाज ने हमारे मेहमान कोर मेंबर मतीन भाई का यहां पर इस्तकबाल किया था, वो हमने मिस किया। और उसके बाद बल्लेबाज ने यहां पर गेंद को मिस किया और एलबीडब्ल्यू आउट होकर गए डगआउट की तरफ। चौथी गेंद लेकर और फेस करेंगे कप्तान अख्तर, और स्कोर यहां पर दर्शाता हुआ 39 रन, 39 रन। और इस बीच भी बहुत ही अच्छी जड़ों में एक ताकतवर गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन क्या बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही उम्दा थ्रो। लेकिन जितनी तेज वो थ्रो थी उससे भी ज्यादा तेज दौड़े हैं यहां पर अख्तर, और 1 रन लेने में कामयाब। और इस 1 रन के साथ बढ़ती भी रन संख्या 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। प्लीज जल्द से जल्द स्टार्ट करें मैच को, जल्द से जल्द स्टार्ट रखें। और इरफान भाई को हम देख सकते हैं
अंपायर्स अंपायर्स अगर कोई 40 40 40 है ना, 40 हुआ है, 40 इरफान भाई 40 हुआ है। 34 था, 2 ओवर 34 था। जी बिल्कुल, अब क्लियर हो चुका है। हमारे इरफान भाई एक बहुत ही जिम्मेदार और जिंदा दिल इंसान, लेकिन यहां पर हर एक चीज, हर एक उपकरण और टेक्नोलॉजी यहां पर है जदीद, यहां पर आप सभी का है खुशामदीद। और इस बीच वाइड यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, वन ऑफ द बेस्ट लिटिल वेपन हैज बीन यूज्ड बाय चिंटू। काफी अच्छा कंधे का इस्तेमाल किया, बेहतरीन वहां पर ट्रैम लाइन का इस्तेमाल किया और गेंद को पहुंचाया विकेट कीपर के दास्तानों में। आखिरी गेंद इस बार देखना होगा। जी बिल्कुल, इस बार अंपायर ने वाइड का इशारा किया है क्योंकि गेंद थोड़ी सी ज्यादा बाहर गई है। भले ही अंपायर के आंखों पर है चश्मा, पर आप नहीं दे सकते उनको चकमा। और इस बार अंपायर, और मैं आपको एक सीरियस अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं सभी टीमों के लिए, सभी टीमों के लिए एक बहुत ही सीरियस मैं अनाउंसमेंट करना जा रहा हूं। ये सारों पर लागू होगा। विदाउट अंपायर परमिशन अगर कोई भी प्लेयर अंदर गया तो 3 रन माइनस होंगे। ये सभी को फिर से एक बार इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इसको अपने दिमाग में रख लें सभी टीमें। विदाउट अंपायर के परमिशन के अगर कोई प्लेयर अंदर गया तो 3 रन माइनस होंगे। और इस बीच फुल टॉस गेंद, ताकतवर गेंद थी, वहां पर थोड़ा सा गेंद को ढूंढते रहे, 1 रन यहां पर ढूंढ लिया दोनों बल्लेबाजों ने। देखना होगा यहां पर आराम से, आसानी से, बेहतरीन, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। अब दोनों ही बल्लेबाज के फुर्ती के चलते 2 रन का सहारा हो गया। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन विकेट। यहां पर क्या बात है, इतनी आसानी से तो सूरमा भोपाली भी किसी की आंखों से सूरमा नहीं चुराता, जितने आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर रन चुराए हैं। यहां पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 43 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 3 ओवर्स। चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट रखें। चलिए मैच को स्टार्ट करें। किस चीज का वेट हो रहा है सर? स्कोर 43, 4-3, 43। अच्छा, रिव्यू रिव्यू के लिए गए, ओके। तो बहुत ही यहां पर आपको बता दिया जाता है कि रिव्यू सिर्फ और सिर्फ अंपायर के लिए है, और वो अंपायर लेंगे जब, मेरे ख्याल से शायद अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा, फेयर डिलीवरी, ठीक है। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर हमारे दोनों ही बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी अंपायर, मैं आपको साजिद लाला के बारे में बताता चलूँ। साजिद सर जो हमारे लेग अंपायर हैं, राहुल, आप जानते हैं कि राहुल टीम, चंद्रा पाटिल, चंद्रा सर की निगरानी में जो सबसे पहले एक बहुत ही पुरानी और बड़ी धाकड़ टीम, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अपने नाम किए, एक ऐसे टीम के खिलाड़ी है और आज भी आपको खेलते हुए नजर आते हैं हर जगह। तो जितना हमने टूर्नामेंट देखा नहीं है, उनसे ज्यादा वो खेल कर बैठे हैं।
तो इस बीच फिर से एक काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज, लेकिन गेंद यहां पर दास्तानों को चीरती हुई, दास्तान लिखती हुई 4 रनों के लिए। बिल्कुल यहां पर आवाज आई है कि अख्तर भाई 6 मारो। मतलब वही बात है ना कि कितना भी आए इंसान खुश नहीं है। वो कहते हैं ना कि इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। इंसान की ख्वाहिशें इतनी है ना कि वो मरने के बाद भी जन्नत चाहता है, मरने के बाद भी उसे कुछ ना कुछ चाहिए। शाकिर भाई, और जैसे कि मैं आपको बताता चलो, आप देख रहे हैं थोड़े से कंफ्यूज भी रहेंगे कि इतनी बड़ी साइकिल आखिर में है क्यों, कौन सा बल्लेबाज लेकर जाएगा, क्या कौन सा गेंदबाज लेकर जाएगा या मैन ऑफ द टूर्नामेंट लेकर जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये ना मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, ना बेस्ट बॉलर है, ना द बेस्ट फील्डर है, और ना कि एक बेस्ट प्लेयर के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ चीता कैंप की आवाम के लिए है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसे हासिल करना है। ये हम आपको थोड़ी देर में बताते चलेंगे कि किस तरह से आपको इसे हासिल करना है। आप लोगों को पर्ची दी जाएगी, आप लोगों को नाम डालना है, एक डोनेशन बॉक्स भी होगा। और जैसे कि जो भी डोनेशन बॉक्स में जो भी पैसे यहाँ पर ऐड होंगे, जितने भी पैसे ऐड होंगे 10 रुपए से वहाँ पर स्टार्ट होगी। वो डिपेंड करता है कि आप कितना डालें। यानी कि यहाँ पर एक लकी ड्रॉ है, तो देखना होगा कि आज मतलब हमें इस सीजन एसपीएल में कौन सा ऐसा एक लकी दर्शक मिलेगा कि जो ये साइकिल लेकर जाएगा। और जो रकम आपकी जो डोनेशन बॉक्स में दी जाएगी वो जरूरतमंद के पास जाएगी। जैसे कोई मिस्कीन, कोई जरूरतमंद है, उसके पास ये जाएगी। तो और इसका अब हम किस तरह से जो प्रोसीजर होगा वो हम आपको धीरे धीरे थोड़ा वक्त ढलते ढलते हम आपको बताएंगे। और इसकी प्रक्रिया शुरू होगी शाम के वक्त, जब ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड खचाखच भरा होगा। तो मिस ना करें, शाम को ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो मैं चाहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा यहां पर लोग हों, अपना किस्मत आजमाएं और साइकिल आप अपनाएं। और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको सिर्फ पर्ची डालनी है और बिना किसी परेशानी के यहां पर घर तक आप साइकिल से जाएं, ये चाहती है एसपीएल की कमेटी। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एसपीएल कमेटी के लिए, एक नई चीज के लिए। तो अख्तर काफी अच्छी एक्टिंग करते हुए विकेटों पर, और इस बार पुल पावरफुल, सक्सेसफुल, और लोगों ने कहा वंडरफुल, वंस मोर। कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला शॉट, स्कोर को बढ़ाने वाला शॉट। रन आए हैं पूरे आधा दर्जन, और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 56 रन, 56 रन, 56 रन, अब तक 56। 2 गेंदें अभी भी रहती है। 56 तो एक अच्छा स्कोर जहां तक पहुंचे हैं। लेकिन देखना होगा वहां पर ऐसे 2 बल्लेबाज हमें नजर जरूर आते हैं कि जो हम देख सकते हैं कि डीप मिड विकेट पर चिंटू, लॉन्ग ऑन पर सुल्तान, और डीप स्क्वायर लेग पर आमिर। ये एक ऐसे 3 खतरनाक बल्लेबाज है। और अफशान, जी बिल्कुल अफशान, क्योंकि वो जानते हैं कि बार बार गेंद को दिखाना होगा आसमान, और उसी तरह से बल्लेबाजी करते हैं अफशान। और गेंदबाजी मार्क पर गेंदबाज अयान। और इस बीच काफी वाइड, बल्ले से काफी दूर रखना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने कहा जी बिल्कुल दूर रखा जरूर है, लेकिन वाइड से भी काफी दूर चली गई है। तो इसलिए एक रन और जुड़ेगा बिना किसी गेंद के साथ, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 57 रन, 57 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। तो देखना होगा अख्तर काफी अच्छे कॉन्फिडेंस में नजर आते हुए, और इस बार देखना होगा जी बिल्कुल टाटा बाय बाय करते हुए गेंद निकल गई है नो के साथ 4 रनों के लिए। ये खराब गेंद, एक बीमर गेंद, और अंपायर ने उसे नो करारा।
तो यानी यहां पर अंपायर की जब निगाहें बल्लेबाज से मिलेगी तो खतरे की घंटी भी बजेगी। और स्कोर यहां पर दर्शाता हुआ 62 रन, 62 रन, 6-2 62। और अंपायर जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करने के लिए कहें प्लीज जी। सागर जो स्ट्रेट अंपायर की भूमिका निभाते हुए और लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए हमारे साजिद सर। स्ट्राइक पर है अख्तर और उनका प्रेशर, और अंपायर ने बजाई है फ्री हिट की गेंद। फ्री हिट की गेंद पे बड़ा हिट लगाया जरूर है, लेकिन देखना होगा दूरी कितनी है। वहां पर नीचे चिंटू मौजूद है, देखना होगा अगर डायरेक्ट हिट जी नहीं। देखना होगा यहां पर अंपायर से काफी क्लोज डिसीजन है, देखना होगा अंपायर क्या डिसीजन देंगे। वहां पर अंपायर के इंतजार, हमें अंपायर के डिसीजन का रहेगा इंतजार। नॉट आउट, ओके। और यहां पर बाल बाल बचे, जो एक जो विकल्प है फ्री हिट में, वो यहां पर मौका मिला था, लेकिन काफी तेज यहां पर रनिंग बिटवीन यहां दिखाई दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 64 रन, 64 रन। और आखिरी गेंद, इससे पहले इनिंग की आखिरी गेंद अयान, और सामने अख्तर ऑन अ स्ट्राइक। और इस बार जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी, बल्ले पर थी है भारी, थोड़ी सी लो रहती हुई थी ठिकाने पे, सीधा विकेट कीपर के सुरक्षित दास्ताने में। डॉट बॉल के साथ चौथा ओवर हुआ है समाप्त, यानी कि इनिंग की हुई है समाप्ति 64 रनों के साथ। और 65 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा है रॉयल मीम्स ने सनराइजर्स ईगल के लिए। तो प्लीज जल्द से जल्द यहां पर रॉयल मीम्स ने अपनी फील्ड लगा ली है। 65 टू विन है, 65, यानी फिर से पहाड़ा 16 का पहाड़ा बहुत आता है भाई साहब। तो देखना होगा इस 16 के पहाड़े को जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं ना कि सबसे पीछे, आगे चिंटू है, पीछे सुल्तान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये दोनों बल्लेबाजों के लिए ये पहाड़ा थोड़ा सा आसान है। अगर ये दोनों खड़े हो गए, अगर ये दोनों रंग गए, तो इस ग्राउंड को, इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड को चौकों और छक्कों से रंग देंगे। और साथ ही साथ देख सकते हैं हम जिशान भी आते हुए हमारे एसपीएल में, एक बेहतरीन से एक फेमस पर्सनालिटी है जिशान, जिशो ब्रो। गर्व डीबी स्टार्स और अरफात फाइटर्स दोनों ही के कैप्टन, गर्व डीबी स्टार्स और अरफात फाइटर्स के दोनों ही कैप्टन वहां पर मौजूद हैं। टॉस होगा, और मैं फिर से आपको बताता चलूं कि कोई भी हर एक टीम को यहां पर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी प्लेयर अगर विदाउट अंपायर के नोटिस के, बगैर अंपायर को बताए, अगर कोई भी ग्राउंड के अंदर जाएगा तो 3 रन की पेनल्टी है। आई एम राइट शाकिर भाई? 3 रन की पेनल्टी, बहुत कड़ा इंतजाम। अब देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए आए हैं चिंटू, और उनका साथ देंगे बल्लेबाज अफशान जी। बिल्कुल, अफशान भी करते हैं घमासान, बार बार गेंद को दिखाते हैं आसमान, क्योंकि जानते हैं अगर इस खेल में चाहिए आसानी तो खेलने होंगे शॉट आसमानी गगनचुंबी। शाकिर भाई अगर कोई भी प्लेयर अंदर आएगा, ये आप लोग की तरफ से दिया गया एक वार्निंग है कि अगर कोई भी प्लेयर विदाउट अंपायर के परमिशन के, विदाउट नोटिफिकेशन के अगर अंदर आया तो 3 रन की पेनल्टी है। और हमारी नजर है हर तरफ से, और ऊपर वाला देख रहा है, और हम देख सकते हैं ऊपर वाला आज 2 तरफ से देख रहा है। आप देख सकते हैं ऑफ साइड से भी देख रहा है और सामने से भी देख रहा है, यानी 2 कैमरे हमारे लगे हुए हैं, तो कैमरे से कोई बचेगा नहीं। तो मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूं, यहां पर साइकिल भी आज हम देख सकते हैं कि काफी लोग कंफ्यूज भी होंगे कि साइकिल है किस लिए। ये साइकिल है आवाम के लिए,
तो शाम को यहाँ पर लकी ड्रॉ होगा। आप लोगों से, सभी से, चीता कैंप के सभी वासियों से यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा, गुजारिश होगी कि शाम को, वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा माहौल यहाँ पर गर्म होगा, लोगों की गर्दी होगी। इस सर्दी में गर्दी बहुत ज़रूरी होती है, वरना सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस वक्त हम आपको बताएंगे कि आपको एक पर्ची दी जाएगी, वो आपको बाउल में डालना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वह आप, चलिए मैच को स्टार्ट करिए। ये बच्चे अंदर बताओ बेटा। वो जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बंद कर दे वहां से। और इस बीच चिंटू का फिर से ऊंचा शॉट है, पीछे अख्तर ने की नहीं कोई गलती। यहां पर चिंटू को भारी पड़ा ये शॉट, आउट होकर जाएंगे डग आउट की तरफ। एक बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जानते थे चिंटू एक ऐसे बल्लेबाज, एक बड़े बल्लेबाज, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं अपने टीम को। लेकिन यहां पर चिंटू थोड़े से परेशान, अपने फॉर्म को तलाशते हुए, थोड़े से फॉर्म, हमने कल देखा था 1-2 मैचेस में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद जो लास्ट मैच में पहली गेंद पर आउट हुए थे, यही सिलसिला फिर से बरकरार रहा। तो यहां पर थोड़े से परेशान जरूर हैं, कप्तान उनसे थोड़ी बात करेंगे। लेकिन अब आए हैं नए बल्लेबाज आमिर। आमिर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बच्चे लोग ग्राउंड के बाहर हो जाओ, और जो भी प्रैक्टिस कर रहा है ग्राउंड के अंदर ना आए बेटा। ये देखिए, अगली गेंद बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी, इस बार वाकई में बल्लेबाज पे दिए, काफी गेंद भारी थी ठिकाने पे। विकेट कीपर ने की कोई नहीं गलती। मुस्तफा एक अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए विकेटों के पीछे नजर आए। और आसिफ की इस बार भी काफी अच्छी, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंदबाज को नहीं मिला भाग्य का सहारा, बल्लेबाज को मिला है 4 रन का सहारा। गेंद चली गई है डीप फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए। और इस 4 रन के साथ अब जाकर खुला है खाता 3 गेंदों के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर से बल्लेबाज बल्ला घुमाना चाहते जरूर है, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, क्योंकि लाइन में है नहीं। और गेंदबाज की यहां तारीफ करनी होगी आसिफ की, उनके तरफ से पूरा है साफ। ये बल्लेबाज से रखेंगे दूर काफी गेंद। और इस बीच फिर से, इस बार फिर से जड़ों में थी, ऑन साइड खेलना चाहते थे, बैटर बॉल का संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन इस बार 1 रन जरूर मिलेगा। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 5 रन। और इस बीच काफी तेज तर्रारा, दर्जेदार 4 रनों के लिए। कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट, कारपेट पे आग लगाती हुई गेंद, सिर्फ उसे देखते रहे। यहां पर चिंगारी दिखी नहीं, लेकिन आग जरूर महसूस की यहां पर फील्डर ने और गेंदबाज ने। स्कोर दर्शाता हुआ 9 रन 1 ओवर के बाद, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो अफशान ने यहां अपना पूरा मन बना लिया। और अंपायर प्लीज इतनी टीम मीटिंग करने ना दे, इतनी टीम मीटिंग करने ना दे प्लीज। अगर आमिर यहां पर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे, समीर की तरफ से 200 रुपए की इनामी राशि आई है। आमिर के चाहने वाले बहुत हैं, और मैं तो कल से देख रहा हूं जिस पर कॉन्फिडेंस कम रहता है उस पर ज्यादा पैसे लग रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो? जी बिल्कुल, हौसला अफजाई करना चाहते हैं यहाँ पर आमिर की। और 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आए, मतलब उनके अंदर कुछ है, क्योंकि 3 नंबर का बल्लेबाज किसी भी टीम के लिए बहुत खास होता है। अगर इंडिया के नजरिए से देखा जाए तो विराट कोहली, पाकिस्तान के नजरिए से देखा जाए तो बाबर आजम, न्यूजीलैंड के नजरिए से देखा जाए तो केन विलियमसन। तो यहाँ पर सनराइजर्स ईगल की तरफ से हम देख रहे हैं आमिर को, और उनके हैट्रिक सिक्सर पर यहाँ पर 200 रुपए की इनामी राशि लगाई है समीर उर्फ सम्मो ने।
और गेंदबाजी मार्क पर अख्तर। शोएब अख्तर की तेज तर्रारी वाली जो गति है वो गति भी है इनके पास। काफी अच्छा एक्शन है जी, बिल्कुल 6 वाला शॉट लगाने की कोशिश जरूर थी लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा लगा। 1 रन लेने में कामयाब, दूसरे के लिए कोई मंशा नहीं क्योंकि अफशान एक ऐसे लेवल के बल्लेबाज है, उनकी अलग ही है पहचान। गेंद को बार बार दिखाते हैं आसमान तो वो स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे। इस बीच अगली गेंद और यहां पर देखना होगा बहुत ही तेज तर्रारी जाकर टकराई थी पैड से, शफल किया था, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे लेकिन गेंद थी थोड़ी सी लो, उसके बाउंस को पढ़ नहीं पाए इसलिए अफशान चढ़ नहीं पाए। तो थोड़ा सा और प्रेशर बनाता हुआ ये गेंद, स्कोर थमा हुआ 10 रन। और अंपायर ने यहां पर कहा है कि साफ है क्योंकि ये क्लियर 4 है। और इस बीच अगली गेंद अख्तर, और फिर से इस बार बड़ा शॉट लगाना चाहते जरूर थे लेकिन बैटर बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं। आसिफ ने की काफी अच्छी फील्डिंग, देखना होगा यहां पर दूसरा, यहां देखना होगा अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। अंपायर का इशारा जी बिल्कुल जाएंगे थर्ड अंपायर के साथ और जाकर उन्हें खुद ही देखना होगा। अंपायर सागर, अंपायर जाएंगे थर्ड अंपायर की तरफ जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पर दिखाते हुए। मुस्तफा जी बिल्कुल सबके चहीते, बेहतरीन से एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है कि दिमाग है उनके पास, लेकिन देखना होगा अब वो उसमें क्लैरिटी देखनी होगी। क्लैरिटी क्या है वो हमें अंपायर बताएंगे और कोई भी अंपायर के पास जाए ना, अंपायर आपको क्लियर कर देंगे और कोई भी प्लेयर अंदर आएगा नहीं विदाउट अंपायर के परमिशन के। फिर इसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और अंपायर का इशारा, ये खुशी बता रही है, सेलिब्रेशन बता रही है कि ये आउट है और एक बहुत बड़ी विकेट को रिप्लेस करेंगे सुल्तान। लेकिन सुल्तान जी भी अभी बिल्कुल, सुल्तान जब तक है मैच बना हुआ है। सुल्तान एक अलग ही एटीट्यूड नजर आता है बंदे में, एक जो चैंपियन वाली एटीट्यूड होती है ना वो एक एटीट्यूड नजर आती है। और जिस तरह से कल सिक्सर लगाए ना, मैंने कल गिनते गिनते मेरी सुबह हो गई इसलिए मैंने गिनना ही बंद कर दिया, मैं सोऊंगा कब। तो देखना होगा अब क्या उसी क्लास के साथ फिर से जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू करेंगे, ये देखने वाला होगा। काफी अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पर दिखाते हुए मुस्तफा, वन ऑफ द बेस्ट, मेरे ख्याल से एक वन ऑफ द बेस्ट रन आउट में ये शुमार होना चाहिए क्योंकि बहुत कम टाइम था, रिएक्शन टाइम बहुत कम था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस विकेट को अपने नाम किया। और हमेशा हमें मुस्कुराते हुए नजर आते हैं मुस्तफा के चेहरे पर, एक मुस्कान हमेशा होती है। और इस बीच तेज तर्रारी थी, बल्ले से काफी दूर थी, अंपायर ने उसे कहा कि बिल्कुल दूर जरूर थी लेकिन न जो एक हद होती है वो हद के अंदर गेंद थी, काफी तेज थी। और क्योंकि जानते हैं कि यहां पर ऑन साइड में कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसलिए काफी वाइड ऑफ साइड गेंद करते हुए यहां पर गेंदबाज अख्तर। आखिरी गेंद, और इस बार तेज तर्रारी गेंद थी नहीं, थोड़ी सी गति परिवर्तन की थी जिसके चलते यहां पर आड़ा बल्ला घुमाया जरूर था लेकिन यहां पर गेंदबाज की चतुराई और अच्छी फील्डिंग यहां पर देखने को मिली, उसके चलते 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन, यानी अब यहां से पहाड़ा अब देखना होगा कौन सा पहाड़ा है।
24.5 का पहाड़ा, यानी कि हर ओवर में 4 बड़े सिक्सर तो चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा सा भाग्य का भी साथ चाहिए। लेकिन जैसे हमने कल देखा था, नौमान ने कहा बेहतरीन फिनिश किया था। ऐसा लग नहीं रहा था कि अगर नौमान स्ट्राइक पर आया, और उन्होंने करके दिखाया वो चीज, जहां पर ऐसा लग रहा था कि 5 गेंदों पर 5 सिक्सर चाहिए, उन्होंने 2 गेंद रखकर मैच को जिता दिया। तो जब आपका बल्ला बोलता है ना, तो किस्मत भी आपके साथ बोलता है। तो वो हमने देखा था नौमान के साथ। और उसी श्रेणी के एक युवा जरूर है, एक यंग जरूर है, लेकिन टैलेंट बहुत है यहाँ पर। सुल्तान जरूर हमें दिखेंगे उस तरह के कारनामे को करते हुए, और जो हमने कल देखा जितने सिक्सर लगाए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा, मेरे ख्याल से जहाँ तीसरे नंबर पे जो बल्लेबाज आए थे, वहां पर मेरे ख्याल से शायद अगर सुल्तान आते तो अब इतना ज्यादा प्रेशर होता नहीं। 12 गेंदे, 49 रनों की जरूरत, 24.5 का रिक्वायर्ड रन रेट। गेंदबाजी मार्क पर, चतुर चलाक, देखना होगा क्या चीता भी है मुस्तफा। और ये पटकी हुई गेंद एलिवेट नहीं कर पाए, आड़े बल्ले से खेला जरूर था। देखना होगा यहां पर फिर से क्या वही झलकी देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार आसानी से देखना होगा यहां पर रनआउट का मौका है, लेकिन नहीं। इस बार थ्रो थोड़ी सी भटकी, और जिसके चलते 2 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। और क्योंकि जानते थे, यहां पर चाहते थे कि आप सुल्तान की विकेट लगाओ, यहां पर ज्यादा कोशिश यही थी कि सुल्तान को स्ट्राइक ना दिया जाए, लेकिन किस्मत उस पर मेहरबान। अब देखना होगा बची हुई गेंदों पर किस तरह से करेंगे प्रहार, ये देखने वाला होगा। ओह, और इस बीच जी बिल्कुल यहां पर सुल्तान ने दिखाया है अपनी पहचान, दिखाया गेंद को आसमान, खेला है शॉट आसमानी। और यहां पर ये गेंद, ये शॉट लगाया है और कहा है कि मैच अभी है ऑन। तो देखना होगा किस तरह से बैक टू बैक यहां पर सिक्सर चाहिए। और सुल्तान जिसके लिए जाने माने एक बल्लेबाज है, और काफी कुछ डिपेंड करता है। जिस तरह से कल हमने नौमान को देखा था, आज सुल्तान पर है वो जिम्मेदारी। और यहां पर चतुर गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाज, देखना होगा यहां पर काफी क्विक। बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते यहां पर, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी सी परेशानियों में जरूर नजर आते हुए रॉयल मीम्स, क्योंकि जानते हैं यहां से एक भी गलती काफी भारी पड़ सकती है। लेकिन अब तक किस्मत मेहरबान, तो इसलिए हमें नजर आ रहा है विकेटों पर सुल्तान। 8 गेंदे, 39। और इस बीच देखना होगा, ये इस बार सुल्तान पर नहीं रहा किस्मत मेहरबान, आउट होकर जाते हुए डग आउट की तरफ। अब जाकर राहत की सांस लेंगे रॉयल मीम्स के पूरे खिलाड़ी, पूरे फील्डर। यहां पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। जानते थे यहां पर किस तरह के बल्लेबाजी करते हैं, ऑन साइड पे ज्यादा ये सीखने वाली गेंदबाजी थी कि ऑन साइड में कितने मजबूत है सुल्तान। अगर आप उनको टारगेट करें ऑफ साइड खेलने के लिए, तो वहां पर आप उन्हें पकड़ सकते हैं, और यहां पर पकड़ कर दिखाया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मुस्तफा के 2 कारीगरी के लिए, कमाल के कारीगर है, बेहतरीन कारीगर है। अब देखना होगा, अब चाहिए 7 गेंदे और 39 रन, और इस गेंद पर सिक्सर आना तो बहुत जरूरी अगर मैच को रखना है ऑन। और आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज फैयाज। फैयाज देखना होगा स्कोर को क्या दे पाएंगे टक्कर, वरना उनकी टीम को आएगी चक्कर। मुस्तफा, और बहुत ही अच्छी, बेहतरीन, जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी अच्छी विकेट कीपिंग। डॉट बॉल, 6 गेंदे और 39 रनों की जरूरत। अब क्या लगता है, 6 गेंदे और 39, और स्ट्राइक पर हैं
आमिर। तो चलिए भाई, इतना वक्त ना ले, रॉयल मीम्स 6 गेंदे 39 रन, मैच को स्टार्ट रखे। 6 गेंदे 39 रन, अगर यहां पर सारी गेंदें लीगल आती हैं गेंदबाज की तरफ से तो यहां पर रॉयल मीम्स को कोई परेशानी होगी नहीं। लेकिन अब देखना होगा, अब आमिर का रियल टेस्ट होगा कि किस तरह से यहां पर मैच को बनाते हैं। अगर एक बड़ा शॉट पहली गेंद पर अगर लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं से मैच ऑन हो सकता है। गेंदबाज पर अगर प्रेशर आए, कुछ एक्स्ट्रा रन आए तो यहां से कुछ हो सकता है। लेकिन देखना होगा यहां पर अब गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, कप्तान ने क्या उन्हें सिखाया है। और मुस्तफा जो कि चतुर चलाक और चीता है, और बाएं हाथ के गेंदबाज हमें देखने को मिलते हुए यहां पर गेंदबाज सैफ। तो अब देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे और आमिर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। अब तक उतने अच्छे लय में नजर आए नहीं है, लेकिन यहां पर एक मौका जरूर है अपने आप को साबित करने का। एटलीस्ट 6 गेंदों पे 6 सिक्सर लगाकर एक कीर्तिमान तो रच सकते हैं अपने नाम। हाँ जी बिल्कुल, उसमें से एक पहला शॉट आया जरूर है, 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रनों के लिए। पांच गेंदे और 35 रन। फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। ओ ये तो बल्लेबाज के भी ऊपर से गेंद निकल करके, मेरे ख्याल से शायद 7 फुट का बल्लेबाज होता तो ये गेंद होती। 7 नहीं, कम तकरीबन मेरे ख्याल से 10 फुट का बल्लेबाज चाहिए था इसके लिए। नहीं, जीशान के लिए भी नो गेंदी होती, क्योंकि बल्लेबाज के काफी ऊपर से गई, यानी कि फ्री हिट भी होगी। देखिए यही, अगर पहले गेंद पर अगर बड़ा सिक्सर आया होता तो, लेकिन ये फ्री हिट की गेंद है। ओह बेहतरीन गेंद, यहां पर उंगलियों को फेरा है और डायरेक्ट हिट भी यहां पर देखने को मिली। और कहीं ना कहीं रॉयल मीम्स अब यहां पर सुपर हिट होती भी नजर आ रही है। अब चाहिए 4 गेंदे 34 रन। अच्छा, हिट विकेट हुए, कौन कैसी विकेट है सर? रन आउट है ना? रन आउट है, ओके। और इस बीच बहुत ही अच्छी बेहतरीन गेंद थी ठिकाने पे, और बेहतरीन ठिकाने पे बल्लेबाज लगाना चाहते थे अपने ठिकाने पर, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद और महज औपचारिकता ही यहां पर अब नजर आती हुई। तो देखना होगा बाएं हाथ के बल्लेबाज अब क्या करेंगे। और इस बीच फिर से एक डॉट बॉल और स्ट्राइक पर आएंगे कप्तान इरफान। पानी नहीं है आप मेरे को दे दे। इरफान टीम के कप्तान, फुल टॉस गेंद दी, बड़ा शॉट खेला जरूर है और वहां पर दूसरा गेंद भी खेलना चाहेंगे जी बिल्कुल, बहुत आखिरी गेंद। अरफात फाइटर्स अपना डिसीजन दे, ओके। खूबसूरत से बंदे ने यहां पर कह दिया कल के मैन ऑफ द मैच हमारा रैयान फील्डिंग करेंगे। और यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रॉयल मीम्स, दे हैव वन देयर फर्स्ट मैच ऑफ अ डे 3 and collected the most important 2 points for their team, and hard luck and all the best to Sunrisers Eagles, back to back। यहाँ पर हार जरूर मिल रही है, लेकिन देखना होगा यहाँ से थोड़ी सी सीख भी लेनी होगी। यहाँ पर अरफात ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है।